Today, while praying itself, God put me in my heart about excellence, both moral and His excellence. That everything we should be excellent in His way because God is excellent. So Spirit of the God took me to the verse where verse number 3. It says that Abraham got up early. God had told him to take his son and whom you love and go to the region of Moriah and offer him as a burnt sacrifice. But it says that here that he got up early in the morning. So it was his nature that he got up. He listened to the Lord. Not only he listened to the Lord, but he was very eager to do it in the morning. So he got up early in the morning. And in the same way, wherever Lord called him out of heaven and said, Abraham, Abraham, he always answered, Here I am. So he always listened to the Lord wherever Lord told him to understand the excellence that God has for him. मुझे एक पांचवा वाक्य बहुत छुआ। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इन दिनों में परमेश्वर मुझे एक विश्वास के बारे में बहुत सी बातें करते हैं कि विश्वास को बढ़ाना है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक। परमेश्वर मुझे विश्वास में बढ़ाते जा रहा है। तो ये वचन मुझे छुआ कि अब्राहम का विश्वास कितना है कि मैं और ये लड़का हम दोनों वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे, और वैसा ही लौट आते हैं। यानी उसका विश्वास कितना था कि छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक वो परमेश्वर पर भरोसा किया था। मेरा भी अभी हाल में एक छोटा सा टेस्टिमनी में बताना चाहती हूँ कि मेरे सर का बाल बहुत झड़ रहा था, बहुत, यानी जड़ से इतना जा रहा था कि मेरे सर के स्काल्प भी दिख रहा था। मैंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया और ये विषय को रखकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर ये इससे मुझे छुटकारा दे। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। अभी पिछले 1 महीने से मैंने नोटिस किया कि वो बाल झड़ना कंप्लीटली बंद हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं की, मैंने कोई भी उपाय नहीं किया, पर वो बाल झड़ना भी बंद हो गया। तो इससे मुझे ये साबित हुआ कि परमेश्वर छोटी सी छोटी बातों का भी परमेश्वर इतना ध्यान देता अगर हम विश्वास रख प्रार्थना करें तो। परमेश्वर ने मुझे 22 का उत्पत्ति 22 का 12 से बात किया कि उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसमें परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया कि अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने का मतलब है हम जो कुछ भी करे, एक एक दिन में हम जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बोलता है, जहां भी रहता है, हमारा मन में एक भय रहना चाहिए कि परमेश्वर वो बात सुन रहे, वो सब कुछ देख रहे। हम अगर कभी अकेला है, कुछ भी काम कर रहे, तभी भी हमें सोचना है कि परमेश्वर देख रहे, क्योंकि हम कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। वो हमारा हर एक काम को देखता है कि हम क्या करता है। तो हमारा मन में वही एक डर रहना चाहिए। अगर हमारा मन में परमेश्वर का भय रहेगा तो हम परमेश्वर का जो वचन, जो आज्ञा हमें दिया है, उसको हमें पालन भी करने के लिए मन में एक इच्छा रहेगा कि मेरा पिता ने जो बोला हमें उसको पालन करना चाहिए, तभी हमारा परमेश्वर हमें आशीष देंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 7, 22 का 7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसहाक पसर, ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, एक बात प्रभु ने मुझे इस तरीके से समझाया, हमारे हृदय का इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, या मैं जब चल रहा हूँ, कल सुबह के टाइम पे जब मैं सेवा में गया था साउंगी में, रश्मि चर्च, मेरा वॉलेट अभी भी मेरे पास है, मुझे मालूम नहीं, ये वॉलेट के अंदर एक 7 रुपए लेके मैं गया था। तो मैं जब गया था, मेरे मन में एक इच्छा था, आज एक सामर्थी सेवा और एक सामर्थी वचन प्रभु मुझे देगा, उसके आधार पर हम उधर सेवा करेंगे। प्रभु ने अच्छा वचन दिया, माय फेथफुल सर्वेंट। उसके बाद उसके ऊपर मैंने प्रचार भी किया, उस बातें को हम लोग ग्रहण भी किया, सब आशीषित हुए। आते टाइम उधर से
परमेश्वर ने मुझे कुछ अपने बच्चे के द्वारा कुछ मुझे पैसा दिया, ठीक है। उसका अमाउंट था 200 रुपए, और जब जो रिक्शा में मैं जाता हूँ उस रिक्शा वाले को मुझे 400 रुपए देना है, जिधर नॉर्मली मुझे 1000 रुपए देंगे तो भी कम है, क्योंकि इस कठिनाई के समय में प्रभु ने मुझे उस गांव में भेजा जिधर जाना रेस्ट्रिक्शन है। मतलब क्या है, प्रभु यहोवा या प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रबंध करने वाला, हमारे मन क्या चाहता है प्रभु के सेवा में, मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैंने चाहता प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है परंतु तेरा सेवा पूरा हो जाए। प्रभु इस प्रार्थना को सुना, क्योंकि प्रभु हमारे स्टेप बाय स्टेप, प्रभु को मालूम है, क्योंकि मैं कल का डे बिफोर यस्टरडे में मैंने बोला कि छठवां दिन जब आदम को प्रभु ने तैयार किया उसके पहले सारी बातें को प्रभु तैयार कर दिया था, उनके जरूरतों को। प्रभु हमारे सारे चीज आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ, शरीर के साथ जुड़ा हुआ, मेरे सारे बातें को प्रभु अब तक विश्वास योग्यता के साथ प्रभु ने चलाया। और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिन में भी प्रभु सिर्फ मेरा नहीं, हार्वेस्ट इंडियन मिशन चर्च में सारी लोगों का मन का, हृदय का जो भी अभिलाषा है प्रभु जरूर उसको पूरा करेगा। प्रभु इस प्रकार मेरे साथ बात किया कि मैं तेरा प्रबंध करने वाला, मैं तेरे मार्ग को तैयार करने वाला परमेश्वर हूँ, किसी भी बात का चिंता करने वाला जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने उसका जो 8वां आयत है, गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द लैम्प फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग, ये आयत मतलब अगर देखा जाएगा तो जब से परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम्हारे इकलौता पुत्र को तुझे होम बलि देना है, तो तब से लेकर जब तक वो मतलब जा ही रहा है, मतलब उसका मन कितना भारी है, मतलब उसका इकलौता पुत्र है, तो कितना उससे प्रेम करता है और उसको ही उसको बलि देना है। तो ऐसा एक कमांड उसने परमेश्वर से पाया है, तो वो उसका दिल जरूर भारी है, वो बहुत व्याकुल है ना। और वो जा रहा है, मतलब उसके वो जो डेस्टिनेशन की ओर वो बढ़ रहा है इतने भारी दिल के साथ। तभी उसके बीच में उसका जो पुत्र है उसको पूछता है कि कहाँ है होम बलि का जो लैम्ब है वो कहाँ है। तो मतलब वो बोलता है कि गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द लैम्ब ऑफ दैम, मतलब उसने कोई कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं की, उसने कोई उसके व्याकुलता में उसने परमेश्वर को उसने कुछ और नहीं बोला, मतलब उसने बोला कि परमेश्वर ही उसके लिए उपाय करेगा। और आगे जाकर वैसा ही वो देखता है कि उसके लिए परमेश्वर उपाय करता है, एक मेड उसको दिखता है। और इसका नतीजा, इसका ये आज्ञाकारी होने का इसका नतीजा ये हुआ कि आगे जाके उसको आई विल श्योरली ब्लेस यू, उसको एक बड़ा ब्लेसिंग, जहाँ पे योर डिसेंडेंट्स विल बी एज न्यूमरस एज द स्टार्स इन द स्काई, यू नो, इतनी बड़ी जाति जिसका जो हम भी आज अगर देखा जाए तो उसी का ही सीड है थ्रू क्राइस्ट। सो ये वचन में से बात किया। मुझसे प्रभु ने 16वां आयत से बात किया कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर कहता है, मतलब अब्राहम ने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र और एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मतलब परमेश्वर का कैसा आज्ञा का पालन किया है और परमेश्वर को कैसा उसने भय मान के अपना पहला स्थान प्रभु को दिया है। इस रीति से प्रभु ने मुझसे बात किया कि प्रभु ने उसे फिर यहाँ पे 17 में लिखा है कि इस कारण में निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और हर एक शत्रु से, हर एक रुकावट से परमेश्वर कैसे अब्राहम को बचाता है, इस रीति से प्रभु ने मुझसे बात किया। परीक्षा वो जब आते उसका अंत एक बहुत बड़ा आशीष है। जब परीक्षा को पार करेगा, परीक्षा को जो व्यक्ति सहन पे रहा, जो व्यक्ति पार किया, जीवन में उस परीक्षा को उन्हें बहुत बड़ा आशीष का कारण बनाने वाला है। परीक्षा का शुरुआत में हमें ये बात मालूम नहीं पड़ेगा, परीक्षा का शुरुआत में हम बहुत दुखी हो जाएगा, हमें लगेगा भी नहीं ये परीक्षा हो रही, हमें इसे लगेगा बहुत बड़ा समस्या से हम गुजरते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में जब परीक्षा खत्म हो जाएगा और हम उस जो विषय में जीत पाएगा, तभी हम प्रभु का आवाज सुनेगा, तूने जैसे तेरा बेटा को रख छोड़ा नहीं, मेरे लिए देने के लिए तैयार हो गया, उसका जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, तो मुझे मालूम पड़ा तुम कितना मुझे प्यार करते,
विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज धन्यवाद द यीशु। लॉर्ड। जब आदमी परीक्षा को सामना करके पार करेगा, परमेश्वर उसके बाद में आपके लिए एक आशीष रखा है। इसलिए याकूब का पत्री में लिखा है, परीक्षा को सहते रहने वाला व्यक्ति उसके बाद में वो प्रतिफल पाने वाले, वो आशीष पाने वाला है। ये ऐसे अब्राहम का जीवन का पहले परीक्षा नहीं था, ये ऐसे हो सकते सबसे बड़ा परीक्षा था। इससे पहले काफी छोटे छोटे परीक्षा उनका जीवन में जरूर हुआ है। उदाहरण बोलेगा तो जब परमेश्वर ने कहा कसदियों का देश ऊर छोड़ के बाहर आ जाओ, हम ऐसे बोल सकते अब्राहम का जीवन का फर्स्ट परीक्षा था, क्योंकि अभी तक खुद का सोच रहे उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में जब कहा अभी हारान से आगे बढ़ना है, जब हारान से आगे बढ़ा उस समय में भी आज्ञाकारी बन के अब्राहम परमेश्वर का उस जो आज्ञा को पालना करके उन्होंने प्रूव किया, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार व्यक्ति है। उसके बाद में हमें उत्पत्ति का किताब में ही हम देख सकते 21वां अध्याय में जब इस्माइल और इसहाक का बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू किया, और वचन में इसे लिखा है साराई ने अब्राहम को कहा अभी इस्माइल को घर से निकालना पड़ेगा। उधर ऐसे एक आयत में 21वें अध्याय में इसे लिखा है अब्राहम 12वां आयत 21 का 12वां आयत, यह बात अब्राहम को अच्छा नहीं लगा। 11वां आयत, उनका बेटा के बारे में साराई जो बोला बात अब्राहम को अच्छा नहीं लगा, अब्राहम को पसंद आया नहीं, क्योंकि वो बेटा है, उनका बेटा है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा साराई जो बोल रहे वैसे दासी और बेटा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस दासी और बेटा का बारे में प्रभु का पद्धति अलग है, वायदों में अलग है। लेकिन इसहाक के साथ में वो वायदा का सहभागी नहीं बनेगा, इसलिए उसको निकालना पड़ेगा। यह अब्राहम के लिए बहुत बड़ा परीक्षा था, क्योंकि उस पर का आयत में लिखा है साराई काफी बार बोला, साराई बोलने का बावजूद भी अब्राहम वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 16वां अध्याय में आप देखेगा तो जब हजीरा गर्भवती बन गया, तभी साराई को हजीरा के ऊपर बहुत क्या ना ऐसे निराशा नहीं बोल सकते, क्योंकि हजीरा भी साराई को बहुत छोटा करके देखते था। हजीरा का दृष्टि में साराई बहुत छोटा हो गया था, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट उधर भी हुआ था। तभी साराई अब्राहम को आके कंप्लेन किया, तभी अब्राहम ने बोला तुम कुछ भी करो उनके ऊपर, मैं बीच में आने वाला नहीं है। साराई बहुत कठिन कामों से हजीरा को तकलीफ दिया, सताया, उनके साथ में ऐसे बिहेव किया, हजीरा तो घर छोड़ के भागा। तभी अब्राहम को कुछ दिक्कत नहीं था, साराई का हाथ में हजीरा को सौंपने में कुछ दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी काफी साल बाद में लगभग 13-14 साल बाद में इसहाक का जन्म हो गया। अब्राहम को 100 साल से ऊपर भी हो गया। अभी साराई बोल रहे ये इस बेटा को निकालना पड़ेगा। अब्राहम सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उधर लिखा है उसका बेटा है, इसलिए साराई के इस बात को अब्राहम पसंद नहीं किया। लेकिन उधर वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है परमेश्वर अब्राहम से बात किया। जब परमेश्वर ने बात की, अब्राहम क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने जब बात किया, अब्राहम उसका बेटा को घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। ये भी बहुत बड़ा परीक्षा था, पार किया, उन्होंने स्थापित किया परमेश्वर जब बात करेगा वो आज्ञाकारी बनने वाले। जो परिवार का लोग भी बात करेगा तभी भी नहीं सुनने वाला परमेश्वर, अब्राहम परिवार का लोग बोले वो भी नहीं सुनने वाला अब्राहम। अभी परमेश्वर जब बात करेगा तभी आज्ञाकारी बनने वाला है, सुनने वाला है, ये अब्राहम ने स्थापित किया। अगले अध्याय में वापस परमेश्वर अभी परीक्षा में अब्राहम को डाल रहे। अब्राहम को बोला अभी तेरा
बेटा को तुम क्या करो, इसहाक को तुम क्या करो, अभी तेरे पास वही बेटा है, उस बेटा को तुम, वही बेटा स्पेसिफिकली कहा, वही बेटा को तुम बलि चढ़ाओ। अब्राहम आज्ञाकारी बना। तो एक एक परीक्षा को उन्होंने पार किया। परमेश्वर को यह बात मालूम पड़ा, ये व्यक्ति विश्वास योग्य व्यक्ति है। ही प्रूव्ड हिज फेथफुलनेस। हम भी छोटा छोटा जीवन का अनुभव से क्या करना चाहिए, अपना फेथफुलनेस को प्रूव करना चाहिए। इस भाग में और एक बात हमें याद रखना है, 21वां अध्याय में अब्राहम को प्रभु ने बोला, जो सारा ही बोल रहे वो सुन लो। एक बात परमेश्वर का बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं। अभी देखो अपना कल्चर में, भारत का कल्चर में भी ऐसे एक स्वभाव होते हैं, स्त्रियों बोलने वाला बातों को ज्यादा वजन घर का पुरुषों देता नहीं है। लेकिन ये बात तो कुछ 3500 साल पहले हो गया। उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, रे तेरा पत्नी जो बोल रहे वो करो। इसका मतलब क्या है? देखो 3.5 साल पहले भी, 3500 साल पहले भी परमेश्वर का वचन स्त्रियों का बातों को कुछ महीना कुछ वैल्यू देते था। फैमिली लाइफ ऐसे होते हैं। फैमिली लाइफ में ये बात भूलना नहीं है। मुझे सुनने वाला पतियों को मैं वो कहना चाहता हूं, हस्बैंड्स को मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपसे भी कहेगा, आपका पत्नी जो बोल रहे हो आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं है हमेशा आप सही रहेगा, कभी आपका भी गलती हो सकते है। अब्राहम इस विषय में जब परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ना तो मानने के लिए तैयार नहीं था, तभी प्रभु ने उनसे कहा, देखो तेरा पत्नी जो बोल रहे हो सुनो, वो सही बोल रहे, वो सही बोल रहे। हाँ बात सही है, उनका मिस्टेक का कारण से सब कुछ हो गया, लेकिन अभी वो जो बोल रहे हो सही है अभी, लेकिन तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 22वां अध्याय में उसका दूसरा सेट भी आप सुन लीजिए। 22वां अध्याय में जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया, अब्राहम साराई को बोला भी नहीं, बिना बोल के लेके गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को मालूम है इस बात सारा को पता मिलेगा तो सारा अभी हाँ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सारा के लिए वो खुद का बेटा है, उतना सहने के लिए उनको शक्ति नहीं है। इसलिए अब्राहम चुपचाप क्या किया, बेटा को लेके बलि चढ़ाने के लिए चला गया। मैं इतना बोलना चाहता हूं, परीक्षा जीवन में आएगा तभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा परीक्षा हो रहे, लेकिन जब हम परीक्षा को पार करेगा प्रभु हमें प्रतिफल देने वाला है। प्रभु हमें उसका आशीष अपना जीवन में प्रकट करने वाला है। याकूब का पत्री पहले अध्याय में वही आयत लिखा मेरा प्यारो। याकूब पहले अध्याय में ऐसे लिखा है, परीक्षा को जो व्यक्ति सहते रहते वो भाग्यशाली है। हालेलुया, वो धन्य है। क्यों धन्य है मालूम है? हालेलुया, जब वो अच्छा है भला है करके प्रकट हो जाएगा। उन्होंने परमेश्वर जिसको प्रेम रखते, परमेश्वर जिसके ऊपर प्रेम रखते, हालेलुया, वो प्रेम रखने वाला पाने वाला जीवन का मुकुट पाने वाला है। हालेलुया, प्रतिफल पाने वाला है। अगर परमेश्वर आपको प्यार करते तो आप परीक्षाओं को सामना करके जीत पाएगा। परमेश्वर और भी आपको प्यार करेगा और उस जो परीक्षा को पार किया उसका प्रतिफल जरूर आपको मुझको मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में हो रहे हर समस्याओं को उस दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में एक परीक्षा दे रहे, वो आपको सहायता करेगा। आशीष